हमारे सुख और दुख के क्षण में हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, आप हम सबों की चिंता करते हैं और न केवल चिंता करते हैं बल्कि आपने हम सभी मनुष्यों को आशीष के लिए ठहरा रखा है। जैसा उत्पत्ति 1:28 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी। पिता परमेश्वर, हम उस पृथ्वी पर आशीषित जीवन जीते हुए आपके ही भय भक्ति में बढ़ते हुए प्रभु, हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं कि अनुग्रह से आशीष मिलती है और आशीष से हम आपके नजदीक जड़ पकड़ते हैं। इसलिए प्रभु, हम सबों पर पाप की प्रभुता ना होने पाए, आज हम यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु, तो हर एक नर नारी, मनुष्य, भाई बहन, जिस भी रूप में प्रभु हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हम सबों के लिए धन्य आशा प्रभु आपने ठहरा रखी है। और उसी धन्य आशा में प्रभु, हम आज की सुबह एक बार फिर से हम सबको अपने समर्पण को देते हुए दिन का आरंभ करना चाहते हैं। खुदा बाप, हम चाहते हैं कि हमारा मन, हृदय, आत्मा, प्राण प्रभु आपके वश में रहे, ताकि जो आशीषें प्रभु आपने आदम हवा को दी, जो आशीषें आपने नूह को दी, जो आशीषें प्रभु आपने अपने दास अब्राहम को दिया, उन आशीषों में हम भी हकदार हो सके। क्योंकि अब्राहम को आपने कहा, मैं तुझे निश्चित एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हमारी ढिठाइयों को, हम सबके मन के विचलन को आप दूर करें प्रभु। क्योंकि प्रभु, अगर हमने आपको पाया है तो आपके स्वभाव में हमें बढ़ना आवश्यक है। और आपका स्वभाव में जब हम बढ़ेंगे प्रभु, तो निश्चित आशीष आएंगे। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। क्योंकि प्रभु, आपने अपने वचन में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीषित हो, क्योंकि तुम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो। सो प्रभु, हम अगर आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और हम अपने संपूर्ण परिवर्तन का प्रभु आपसे मांग करते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा वक्तव्य, हमारा क्रियाकलाप, हमारी कथनी और करनी, हमारी जीभ, हमारे व्यवहार प्रभु, जो कटुता पैदा करती है, प्रभु से दूर कर। हमारे स्वभाव में अगर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झगड़ा की आत्मा और अन्य प्रकार की बुराइयों को, जो हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है, उसके त्याग करने का हमें अवसर दे प्रभु। उसे छोड़ने का हमें साहस दे प्रभु, ताकि हम बुराइयों से विमुख हों और आपके प्रेम और आपकी सिद्धता को हम प्राप्त कर सके। क्योंकि प्रभु
विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। और निश्चित प्रभु, जैसा हम जानते हैं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, ठीक वैसे ही प्रभु हम अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं ताकि आपके द्वारा हम आशीष पाए, हमारी संतानें आशीष पाए, हमारा परिवार और कुटुंबी आशीष पाने पाए। और पिता, हम उन आशीषों में आपको अपना जीवन देते हुए आपकी मर्जी पूरी कर सके। ऐ पिता, जैसा आपने कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, सो प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आज दिन भर प्रभु तू हमें संभाल। अगर हमारे जीवन में प्रभु कोई खोट दिखती है तो उसे त्यागने में मदद कर। अगर कोई नशे की आदत दिखती है तो उसके बंधन से हमें मुक्त कर। अगर कोई दुष्ट आत्मा का स्वभाव हम में पाया जाता है तो प्रभु उसे हमें इनकार करने की शक्ति प्रदान कर, त्यागने की शक्ति प्रदान कर, और हमें उन दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से बचा ले। प्रभु, जो लोग निराश और हताश, दुख, पीड़ा और वेदना में हैं, उन्हें पिता परमेश्वर अपनी ढाढ़स, अपनी शांति, अपना संतावना दे करके उनके मन को शांत चित्त कर। प्रभु, जो दुख में है, जो विलाप में है, प्रभु उन्हें अपना प्रेम प्रकट कर। और जो पिता परमेश्वर आज अपने शारीरिक बीमारियों के कारण प्रभु जी दुर्बल हैं, उन पर अपनी दया दृष्टि कर। खुदा बाप, तू अपने संतानों पर दया कर, अपने बेटे बेटियों पर दया कर मेरे प्रभु। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे प्रभु, जो असहज हैं उन्हें सहज कर प्रभु। जो बुजुर्ग प्रभु अपनी शारीरिक दुर्बलता में है प्रभु, उन्हें अपनी आत्मा की सबलता दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।